हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बजट सेशन का सेकंड लेसन देख रहे हैं। 2023-24 का बजट जो है उसको पेश किया गया है। और इस बजट में टोटल 45 लाख 3 करोड़ 3 हजार 97 करोड़ का बजट पेश किया गया है और इसका अनुमान लगाया गया है। इसके पहले की बात करें तो संशोधित अनुमान जो 2022-23 का था वो 41 लाख 87 हजार 23 करोड़ था। इसका अनुमान लगाया गया है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक से 3,93,431 करोड़ रुपया अधिक है। संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए कुल पूंजीगत जो व्यय है वो 7,28,274 करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। बजट अनुमान हम लोग इस बार की बात करें तो 2023-24 में कुल जो बजट है वो 45,03,97 करोड़ का खर्च करने का एक अनुमान लगाया गया है, जिसमें से कुल जो पूंजीगत व्यय है वो है 10,961 करोड़ रुपए है। बजट 2023-24 में अवसंरचना विकास में निवेश आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके परिणाम स्वरूप संशोधित अनुमान जो 2022-23 के जो पूंजीगत व्यय में 37.4% की वृद्धि हुई है। और बजट अनुमान 2023-24 में प्रभावी पूंजीगत व्यय का जो है 13,70,949 करोड़ होना संभावित है। संशोधित अनुमान 2022-23 से 30.1% की वृद्धि को दर्शाता है। बजट अनुमान 2023-24 में राज्य के हिस्से का वितरण, अनुदान, ऋणों और केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं थी उनके अंतर्गत धनराशि आदि सहित राज्यों को हस्तांतरण किए जा रहे कुल संसाधन 17,97,537 करोड़ है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के वास्तविक से 1,43,056 करोड़ का वृद्धि को दर्शाता है। तो ये हमारा बजट एक ग्लांस हो गया है। इसमें कुछ टर्म है जो कि डिफिसिट, जिसके बारे में हम लोग पहले लेसन में बात किए थे। ये हो गया हमारा डिफिसिट। डिफिसिट में ट्रेंड हमारा डिफिसिट यानी कहते हैं हम लोग घाटा, इसको हिंदी में कहते हैं घाटा। अब घाटा को हम लोग किस पे निकालते हैं? जीडीपी के आधार पे निकालते हैं। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब हो गया कि अपने बाउंड्री के अंदर, मतलब अपने देश की बाउंड्री के अंदर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होता है उसका जो वैल्यू होता है वो हमारा हो जाता है सकल घरेलू उत्पाद। इसके टर्म्स के बारे में और हम लोग डिटेल से आगे हम लोग जानेंगे। तो उसी में इस तरह से टर्म आया है। पहला आ गया है जीडीपी, कि जीडीपी के आधार पे ही जीडीपी का कितना परसेंट डिफिसिट है। पहला हो गया फिजिकल डिफिसिट, जिसको कहते हैं हम लोग राजस्व राजकोषीय घाटा। फिर हो गया रेवेन्यू डिफिसिट, जिसको राजस्व घाटा कहते हैं। फिर हो गया प्राइमरी डिफिसिट यानी प्राथमिक घाटा। और एक जो है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, जो कि कहा जाता है प्रभावी राजस्व घाटा, जो कि रंगराजन कमेटी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस सब में देखा जा रहा है कि पहले की तुलना में जो डिफिसिट है उसको कम होने का अनुमान लगाया गया है, जिसके बारे में हम लोग पहले के लेसन में बात कर चुके हैं। हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि जीडीपी है क्या। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हम समझ गए कि इस देश के बाउंड्री के अंदर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ उसका जो मार्केट वैल्यू है उसी को हम लोग कहते हैं जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। इसका जो फॉर्मूला वो है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब हमारा इस देश में जो पब्लिक या प्राइवेट जो पब्लिक या गवर्नमेंट का जो खर्च हुआ वो हमारा हो गया एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसके अलावा प्राइवेट बिजनेस इन्वेस्टमेंट, कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ वो भी इसमें आ जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ खरीदा गया है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। उसके अलावा हो जाएगा नेट एक्सपोर्ट। तो एक्स डिनोट करता है एक्सपोर्ट को और एम डिनोट करता है इंपोर्ट को। तो हमारा एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट हम लोग हटा देंगे। तो ये हमारा टोटल हमारा जीडीपी को इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जीडीपी के और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि जीडीपी निर्धारण होता है। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एक अलग से जीडीपी से लेसन बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है फिजिकल डिफिसिट, जिसको कहते हैं राजकोषीय घाटा, और उसके साथ साथ हम लोग राजस्व घाटा को भी समझेंगे। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इज टर्म्ड एज फिजिकल डिफिसिट। मतलब हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर हुआ, टोटल खर्च हुआ, उसमें से टोटल जो हमारा इनकम हुआ उसको घटा देंगे। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब हो गया राजकोषीय घाटा।
टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया, टोटल रेवेन्यू मान लीजिए कि आप एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर हमारे पास हो गया 1 लाख, टोटल खर्च हो गया, और टोटल हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ वो हुआ 80,000। तो स्वाभाविक है 1 लाख में से 80,000 घटाएंगे, यानी 20,000 जो हमारा होगा वो हमारा हो गया राजकोषीय घाटा, वो हमारे राजकोषीय घाटा के रूप में इसको माना जाएगा। और ये दरअसल एक इंडिकेशन होता है कि चलिए इस राजकोषीय घाटा को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20,000 का हम लोग कहीं से हम लोग उधार लेंगे, बोरो करेंगे, तब जाके हमारा जो राजकोषीय घाटा पूरा होगा, और हमारा जो एक तरह से कहा जाए तो जितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ और जितना खर्च हुआ उसके डिफरेंस को हम लोग बोरो के द्वारा हम लोग उधार लेकर उसको पार कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जो है उसके आधार पर डिसाइड करती है कि हमें कितना बोरोइंग की जरूरत है, मतलब इट इज इंडिकेशन ऑफ द टोटल बोरोइंग नीडेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरा आता है टर्म रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब होता है, रेवेन्यू डिफिसिट का मतलब ये मत समझिए कि राजस्व घाटा, ऐसा नहीं कि राजस्व में घाटा हो गया, दरअसल ये घाटा नहीं है, एक मेजर है, एक मापने का एक तरीका है जिसमें कि हम लोग कुछ अमाउंट प्रोजेक्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग 1 लाख रुपया जो है अमाउंट प्रोजेक्ट किए कि इस बार 1 लाख रुपया कलेक्शन करना है, लेकिन उसमें जो कलेक्शन हुआ वो मात्र हुआ 80,000। तो जब 80,000 कलेक्शन हुआ तो हम लोग मतलब एक्चुअल अमाउंट ऑफ इनकम हमारा इतना ही हुआ। हम लोग सोचे थे कि 1 लाख इस बार कमाना है, उसमें से मात्र देख रहे हैं कि 80,000 ही कमा पाए, तो हमारा इस बार जो राजस्व घाटा हो गया वो हो गया 20,000 का। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू डिफिसिट। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है क्या, तो ये फॉर्मूला के आधार पर देखेंगे तो रेवेन्यू डिफिसिट जो हम लोग निकालें, जो राजस्व घाटा निकाले, उसमें से ग्रांट इन एड जो होता है, अनुदान होता है कैपिटल एसेट के लिए, उसको घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। तो ये जो है न्यू स्ट्रेटजी एक तरह से इंट्रोड्यूस किया गया था बजट 2011-12 में, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट, जिसको कहते हैं प्रभावी राजस्व घाटा। तो ये 2011-12 में रंगराजन कमेटी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम बजट में, और इसमें ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट जो है उसको हटा दिया गया, तो उसको घटाया गया था। तो ये चीज इसमें दिया गया है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट जो है एस्टेब्लिश्ड एज ए फिजिकल मेट्रिक इन 2012-13। तो बेसिकली इफेक्टिव राजस्व घाटा जो है वो आप फॉर्मूला से कर लें, राजस्व घाटा हम लोग समझ गए, उसमें से जो ग्रांट हम लोग कैपिटल एसेट के रूप में जो हम लोग बनाए उसको हम लोग घटा देंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। इट एक्सक्लूड्स दोज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच वेयर डन इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, जो अनुदान के रूप में जो राज्यों को मिलता है या फिर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट में काउंट होता है। तो ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है। तो प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करने के लिए आप कर सकते हैं कि फिजिकल डिफिसिट जो हमारा राजकोषीय घाटा हो गया उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग घटा देंगे। अब इंटरेस्ट पेमेंट क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट होता है कि हम लोग कभी इस अपने देश पे लोन लिए हैं, कहीं से हम लोग कर्ज लिए हैं, उसका हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट को हम लोग घटा देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी डिफिसिट, जिसको कहते हैं हिंदी में प्राथमिक घाटा। तो प्राथमिक घाटा का मतलब हो गया राजकोषीय घाटा, फिजिकल डिफिसिट, उसमें से हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट हम लोग घटा देंगे। जैसे कि फिजिकल डिफिसिट में हम लोग समझ गए क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, वैसे टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ये हमारा हो गया राजकोषीय घाटा। उसमें से इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट एक टर्म आता है, उसमें क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट रेफर्स टू द प्रीवियस ईयर्स पेंडिंग पेमेंट, पहले का जो पेंडिंग पेमेंट है, जो पहले हम लोग कभी हम लोग लिए और उसको हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसका स्वाभाविक उसका इंटरेस्ट जब लगेगा तो उसको हम लोग हटा के हम लोग काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग प्राइमरी डिफिसिट। हम लोग एक अलग से एक लेसन में हम लोग इसके बारे में डिटेल में और भी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग उसी अनुसार हम लोग की आंकड़ा निकाल दें, तो जीडीपी का कितना परसेंटेज है, तो सबका इसके पहले हम लोग जीडीपी का कितना परसेंटेज वो चीज़ हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीडीपी का 5.9% इस बार का राजकोषीय घाटा है, अनुमान लगाया गया है। और जीडीपी का अगर रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें, राजस्व घाटा, तो 2.9% है, और जीडीपी का प्राइमरी डिफिसिट यानी प्राथमिक घाटा जो है वो 2.3% है, और जीडीपी का जो हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है वो है 1.7%। देखेंगे तो प्रीवियस वन से एक अंदाजा लगाया गया है कि रेवेन्यू डिफिसिट इसका कम होते जा रहा है, मतलब जो डिफिसिट का जो ट्रेंड है वो घटते जा रहा है। तो इस प्रकार का हम लोग इसका डाटा अगर देखें, तो आंकड़ा देखें, तो रेवेन्यू डिफिसिट देखें इस बार है
8,69,855 इतना है करोड़। और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट है 4,99,867 करोड़ रुपए, इतना इसका घाटा है इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। और अगर फिजिकल डिफिसिट की बात करें, राजस्व घाटा का है, तो राजस्व घाटा है 17,86,816 करोड़ रुपए। और उसके अलावा प्राथमिक घाटा की बात करें, तो प्राथमिक घाटा इस बार का 2023-24 का बजट अनुमान जो लगाया गया उसमें है 7,06,845 करोड़। तो टोटल हमारे जो की नंबर्स है, ये डाटा कभी कभी प्रीलिम्स में पूछता है, तो आप लोग इस डाटा को एक बार देख लीजिएगा। और ये इसके अलावा जो परसेंटेज है, इस बार जो बजट में अनुमान लगाया गया, तो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि फिजिकल डिफिसिट कितना है, और रेवेन्यू डिफिसिट कितना है, प्राइमरी डिफिसिट कितना है, और इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट कितना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक सिंपल ढंग से समझाया गया है। हम लोग इसके बारे में इकोनॉमिक्स के टर्म से रिलेटेड हम लोग और भी चीज़ों पे बात करेंगे। तो थैंक यू।